सब प्रजांगनाएं मथुरा की जितनी रानियां थी भगवान को देखने के लिए दौड़ी और सब भगवान को देख रही। कोई भगवान की चाल को देख रही। आहा, अब भगवान सबको दर्शन देने के लिए दाऊ भैया के साथ मथुरा घूम रहे। सब रानियां देख देख कर आनंदित हो रही। जैसे ही भगवान आगे बढ़े तो ब्रजवासी ठाकुर जी से बोले, लाला एक बात बताओ। बोले हाँ, तुम पहले कभी मथुरा आए हो? भगवान बोले नहीं, पहली बार आए। बोले फिर एक बात बताओ, ये इतनी भीड़ तुमको देखने के लिए क्यों आई? भगवान ने बात बना दी। अरे बोले वाह, तुम्हें पता नहीं है, ये हमारो मामा जी को गांव है। मामा जी रहते हैं यहाँ। मामा जी? कौन मामा जी? अरे बोले जो राजा है ना, राजा कंस, वो हमारे सगे मामा जी लगे। ब्रजवासी गोप ग्वाल बोले हैं, तब हम कहें ये भीड़ काहे को आई है। पर एक बात बता लाला, यदि तेरो मामा सगो मामा राजा कंस लगे, तूने पहले काहे नहीं मोको बताई वृंदावन में? हम पहले ही बढ़िया कपड़ा अपड़ा पहन के आते, सद्धज के आते। बताइए, फटे पुराने पहन के आ गए। तेरी भी नाक कटेगी और हमारी भी। अब सुन, तेरो मामा जी को गांव है, कपड़ा की व्यवस्था तू ही कर। भगवान बोले अभी हो जाएगी, हम यहाँ के भांजे हैं, सब व्यवस्था होगी, चलो करो। तो देखा सामने से मामा जी आ रहे। कौन से मामा जी? धोबी मामा जी। कपड़ा की पोटली ये राजा कंस के कपड़ा बढ़िया धुल करके साफ प्रेस करके ला रहे और बढ़िया मूछों पर ताव देते हुए चले आ रहे। ठाकुर जी ने दूर ही से हाथ जोड़ के कहा, मामा जी राम राम। राम राम भैया, राम राम। ऐसी आवाज में राम राम करी मानो जेई राजा हो। ऐसा होता है भैया, अब अफसर से ज्यादा चपरासी को घमंड होता है। हाँ, चपरासी को। चाय से ज्यादा केतली गर्म होती है। गुरुजी से ज्यादा चेले होते हैं खतरनाक। गुरुजी तो सीधे ही होते हैं, चेला कहते हैं भगो भगो। बोले क्या? अरे गुरुजी आ रहे। गुरुजी भले ही कुछ ना बोले, चेले तहलका मचा देते। वही हाल है धोबी मामा जी का। मुंह चौपड़ता, राम राम मामा जी, राम राम। कौन हो? हमने नहीं पहचाना तुम्हें। कन्हैया बोले भैया हमें नहीं पहचाना मामा जी, हम न, हमें आए वृंदावन से, आपने मुंह को ना पहचानो। यहाँ के जो राजा कंस है ना, वो हमारे सगे मामा जी लगे हैं वृंदावन से। अच्छा, कन्हैया नाम है? हाँ हाँ, जानते हैं, गांव के ग्वालवाल हो, बहुत बढ़िया है। मामा जी हाँ, हमारे मित्रों को कपड़ा नहीं है, एक दो जोड़ी जनक बढ़िया से कपड़ा तो निकाल दो। सोई मामा जी की मूंछें टेढ़ी हो गई। है कहाँ तुम गांव के गैया चराने वाले, कहाँ राजा के कपड़ा तुम का जानो पहन के? ब्रजवासी पीछे से हंस के बोले, ले भांजे को स्वागत शुरू हो गओ। भगवान बोले अच्छा, हमारी हंसी हो रही। सोई ठाकुर जी ने कुछ नहीं किया, 2 उंगलियां ली और निशाना मिला करके जाम मामा जी को चटाक मारा। सोई घूम घाम करके मामा जी हो गए गोविंदाय नमो नमः, स्वाहा हो गए। भगवान ब्रजवासियों से बोले लो पहन लो मित्रों। अच्छा, वो कपड़ा फिट के हों तो पहने, फिटिंग के हों तो पहने। राजा के कपड़ा छोटे छोटे से गोप ग्वाल सो कुर्तई में शरीर ढक गो। हाँ, एक ब्रजवासी ने कुर्ता लो पहनो, पजामा पहनने की जरूरत ही नहीं पड़ी। एक ब्रजवासी ने पजामा पहनो, सीना में जाके गांठी लगाई, तब भी 2 हाथ निकलो रहो। अब साफ कपड़ा पहन के चले। सो जैसे ही थोड़ी दूर तक निकले, सोई बोले कन्हैया। ठाकुर जी बोले हाँ। बोले लाला देखो, ऐसे कपड़ा पहनाए तुम्हारे मित्र कम झाड़ूदार ज्यादा लग रहे, पूरे धरती में लटक रहे और रोड साफ हो रही। भगवान बोले चिंता ना करो, उपाय कर रहे। तो दर्जी मामा जी दिखाई पड़े। मामा जी राम राम। भैया राम राम, राम राम। मामा जी ये हमारे ब्रजवासियों के कपड़ा नेक बड़े बड़े हैं, थोड़ा फिट तो कर दो काट पीट करके। अभी करें दे रहे महाराज। सोई दर्जी मामा ने कटपिट कर करके बढ़िया सबके फिटिंग के कपड़ा पहन कर दे। भगवान बोले मामा जी बताओ तुमको दक्षिणा क्या दें? दर्जी मामा ने मन में सोचा, धोबी मामा को क्या दी वो तो देख ली। अभी अभी धोबी मामा को दक्षिणा आपने क्या दी वो तो हमने देख ली। कहीं वैसे ही दक्षिणा हमको दे दी तो बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे। तो कुछ लोग होते हैं जो मौसम की तरह बदल जाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें पता लगे ये पार्टी जीत रही है, उन्हीं का झंडा रातों रात लगा लेते हैं।
हाँ, सोई दर्जी मामा बोले महाराज आपकी कृपा से सब आनंद है, आशीर्वाद दे दो बस इतने में ही। सोई भगवान ने हाथ उठा के कह दिया जाओ फूलो और फलो। आज तक दर्जी मामा जी खूब फूल रहे हैं, फल रहे हैं। 2 रुपया की डोरा की गिटक में 500 की शर्ट बना रहे हैं। ये हमारे ठाकुर जी का ही आशीर्वाद, हमारे कृष्ण कन्हैया लाल का ही आशीर्वाद। और दूल्हे राजा के कपड़ा की बारी आ जाए तो 5000 के पहले रसीद नहीं कटती है। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो और जोर से बोलो। आगे भगवान ने कुब्जा के ऊपर कृपा की। सुदामा नाम का एक माली था, उस पर कृपा की, धनुष भंग किया, कुबलिया पीड़क नामक हाथी को मारा। थोड़ा चटपट जल्दी कर देवे। अब युद्ध भूमि में भगवान पहुंच गए, पूरे नगरवासी बैठे, राजा कंस बैठा, सल तो सल मुष्टिक चाणूर नाम के पहलवान बैठे। भगवान पहुंच गए, वो ललकारने लगे। भगवान के लिए सबकी दृष्टि कैसी है, गोस्वामी जी की पंक्ति के साथ सिद्ध हो जाएगी। ए हा जाकी रही भावना जैसी, ए हा जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जाकी रही भावना जैसी, और प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। जिसकी जैसी भावना भगवान उसको वैसे ही दिखाई पड़ रहे। पहलवानों को पहलवान की तरह दिखाई दे रहे, ग्वाल वालों को मित्र की तरह दिखाई दे रहे, देवकी वसुदेव बैठे उनको लल्ला की तरह दिखाई दे रहे, पर राजा कंस को काल की तरह दिखाई दे रहे हैं। क्यों? जाकी रही भावना जैसी, और प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। भगवान सल तो सल से लड़ने लगे, एक से दाऊ भैया लड़ने लगे, एक से कन्हैया लड़ने लगे, मुष्टिक चाणूर से लड़ने लगे। एक एक करके भगवान सबको निपटाने लगे। सब पहलवानों को भगवान ने निपटा दिया। राजा कंस नाराज हो गया, अरे कोई पकड़ लो, बांधो बांधो, मारो मारो मारो। भगवान बोले अम्मा माँ जी बहुत हो गया खेल, अब रुक जाओ। भगवान एक छलांग मार करके राजा कंस के पास आ गए, बालों को पकड़ करके पूरी रणभूमि में खचोड़ा मार दिया। हृदय पर छाती पर बैठ गए मामा जी की। कहो मामा जी कैसा लग रहा है? पूरे पापों को याद करवा कर राजा कंस समझ गया बचना मुश्किल है। एक मुक्का भगवान ने बनाया और जहां मामा जी के मुख में मारा, सोई मामा जी का हो गया गोविंदाय। भैया भागवत का कंस तो मर गया, पर अपने भीतर का कंस मार लो तो भागवत सुनना बढ़िया है, नहीं तो हलुआ राम है। पूछो कैसे? जोर से पूछो। ठाकुर जी ने कंस को मारा, ये भागवत का कंस मरा, लेकिन हम लोगों के भीतर भी कंस बैठा है जो भगवान पर संदेह करता, शक करता, अहंकार रूपी कंस है। उसको अंदर के कंस को दोनों हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करो। कहो हे गोविंद, हे माधव, हे मुरारी, हे चितचोर, हे माखन चोर, हे कन्हैया। जैसे भागवत के कंस को मारा, वैसे ही हमारे अंदर अहंकार रूपी जो कंस है, आज उसका वध कर डालो ताकि हम परम विनम्र हो जाएं और हम पर आपकी कृपा हो जाए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल।